तो अब देखते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर गैसियस सोल्यूट एंड लिक्विड सोलवेंट। राउल्ट लॉ देखते हैं गैसियस सोल्यूट के लिए और लिक्विड सोलवेंट के लिए। इसमें कहा गया है व्हेन गैसियस सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सोलवेंट, जब गैसियस सोल्यूट लिक्विड सोलवेंट में डिसॉल्व हो जाता है एंड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, और सॉल्यूशन बन जाता है, देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इट्स वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर होगा कैन बी गिवन एज फॉलोज, वो गिवन एज फॉलोज वो इस तरीके से होगा। जैसे मान लो अगर ये सोल्यूट है तो सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसकी प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और इनटू में मोल फ्रैक्शन के दोनों के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये छोटी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, तो इतना ही लिखना है इसके अंदर। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दैट ओबेज राउल्ट्स लॉ एट एवरी कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन। यानी वो सॉल्यूशन जो प्रत्येक कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, गाढ़ापन, कोई भी कंसंट्रेशन हो उसका, चाहे लो हो हाई हो, जो भी कंसंट्रेशन हो उस सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ का क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो, जो उसे ओबे करता हो, जो उसका पालन करता हो किसी भी कंसंट्रेशन पर, उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब राउल्ट ने जितना वेपर प्रेशर कह रखा था वो उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही हो, हर चीज़ मतलब राउल्ट के लॉ के हिसाब से हो उस सॉल्यूशन के अंदर, तो उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके दो मेन कैरेक्टर हैं, दो मेन इसकी विशेषताएं हैं। द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन आर एज फॉलोज, कि इस आइडियल सॉल्यूशन के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। नंबर एक, फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, की जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए द वैल्यू ऑफ टोटल एंथैल्पी इज ज़ीरो। टोटल एंथैल्पी की वैल्यू क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। एंथैल्पी का मतलब होता है हीट, मतलब कुछ रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, कुछ होती है एक्सोथर्मिक, मतलब ऐसी रिएक्शंस, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हीट जनरेट होती है, हीट निकलती है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हीट देनी पड़ती है। तो इनके अंदर ना तो हीट देनी पड़ती और ना ही इनके अंदर हीट जनरेट होती, ना ही निकलती इनके अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि इसमें टोटल एंथैल्पी क्या रहती है, ज़ीरो रहती है, ना तो हीट निकलती और ना ही हीट इनके अंदर एब्जॉर्ब होती है। ये चीज़ हमने कह रखी, दैट इज, इसका मतलब है इन एन आइडियल सॉल्यूशन, कि एक आइडियल सॉल्यूशन में नाइदर हीट इज एमिटेड, कि ना तो हीट निकलती है, नॉर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, और ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है, और उसकी टोटल एंथैल्पी डेल्टा एच मिक्स, मिक्स मतलब मिक्सचर, डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब बदलाव, एच मतलब एंथैल्पी, क्या होती है, टोटल एंथैल्पी ज़ीरो होती है, ना तो हीट जनरेट होती है ना ही हीट उनके अंदर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इन सॉल्यूशंस के अंदर। दूसरा क्या है कि इनका टोटल वॉल्यूम, ऐसे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो इन्हीं के कंपोनेंट के वॉल्यूम के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। ठीक है, इस बात को समझते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, की एक आइडियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज इक्वल, हमेशा इक्वल होता है टू द सम, सम के, किसके सम के, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का मान लो सोल्यूट है, ठीक है, सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है, 4 लीटर, और सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का सोल्यूट 4 लीटर मान ले रहे हैं ऐसा, और सॉल्वेंट कितना हो गया, 5 लीटर। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कितना आता है, 9 लीटर। तो 9 लीटर वॉल्यूम होगा किसका, सॉल्यूशन का। ये बात कह रखी इसमें कि आइडियल सॉल्यूशन का जो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वो उसके कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। जितना इनका वॉल्यूम है और फिर उनका वॉल्यूम का सम करके जो आता है वही सॉल्यूशन का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ये बात कह रखी है इसके अंदर। तो ये होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन।